गाइज वेलकम टू द जीएस सेंटर 2.0। देखिए आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानने वाले हैं। आज हम लोग का जो क्लास होगा नोबेल पुरस्कार का सब्जेक्टिव क्लास होगा, जो हम लोग नोबेल पुरस्कार से संबंधित सभी बातों को, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। जो देखिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह एक वैज्ञानिक के सम्मान में दिया जाता है, जिनका नाम था अल्फ्रेड बनहार नोबल। जो अल्फ्रेड बनहार नोबल थे, इनको जो सम्मान में 10 दिसंबर को हर एक मैंने प्रति वर्ष 10 दिसंबर को इनके सम्मान में घोषणा किया जाता है नोबेल पुरस्कार को। और प्रतिष्ठित जो किसी अच्छे क्षेत्रों में काम किया है उन सभी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए जो अल्फ्रेड बनहार नोबल थे, इनको बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए जो इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था, सिटी में हुआ था। जो देखिए जब जैसे जैसे इन लोग सियान होते गए और जैसे 9 वर्ष की अवस्था जब आया तो 1842 ईस्वी में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। और जब रूस में गए तो फिर रूस से उन्होंने अमेरिका का यात्रा किया, जो अमेरिका में इन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करके एक वैज्ञानिक बने और एक केमिकल इंजीनियर भी थे। और जैसे जैसे इनका समय बीतते गया, जब 1876 का समय आया तो इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। जो देखिए डायनामाइट होता है, किसी भी अगर पत्थर को ब्लास्ट करना होगा, बड़े बड़े चट्टान को देखेंगे कि ब्लास्ट करना होगा तो उसको में हम लोग डायनामाइट का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी रेल बनाना होगा तो उसके रास्ते में पहाड़ या पत्थर बड़े बड़े आते होंगे तो उसमें उड़ाने के लिए, उसको अति करने के लिए डायनामाइट का जो उपयोग किया जाता है, उसका ही खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो जो देखिए अल्फ्रेड जो नोबेल ने इसका डायनामाइट का खोज किया था, तो जो इसका फार्मूला था यह बहुत सारे आतंकवादियों को हाथ लग गया था। इन्होंने तो कह के किया था कि हम तो समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, किसी अति कर ले पत्थर ब्लास्ट करने के लिए कर रहे हैं, रास्ता बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो इसका जो फार्मूला था यह आतंकवादियों के हाथ लग गया था, जिससे आतंकवादियों ने बम बनाना और बड़े बड़े बिल्डिंग को उड़ाने में काम कर लेने लगा। तो इससे निराश होकर जो अल्फ्रेड नोबल थे, इन्होंने अपना जितने भी संपत्ति कमाया हुआ था उन्हें दान कर दिया और कहा कि जब हमारे मृत्यु होगा तो मृत्यु के हमारे सम्मान में नोबेल प्राइज क्या पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो जो देखिए जो नोबेल पुरस्कार है वो बौद्धिक, जो विश्व का बौद्धिक एवं सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। या जो देखिए दो आदमियों का फंड थे, जो दो व्यक्ति थे उनके फंड से यह पुरस्कार दिया जाता है। पहला जो हो गया स्वीडिश आविष्कार और दूसरा उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो दिए गए फंड होता है, उनका जो ब्याज होता है वह प्रति वर्ष इसी ब्याज के दर से दिया जाता है। जो देखिए जो नोबेल पुरस्कार जो 10 दिसंबर को हर एक साल दिया जाता है, जो देखिए 10 दिसंबर को दिया जाता है, इसका जो अति दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, और 10 लाख डॉलर की राशि दिया जाता है। तो चलिए ये सब हम लोग मोटा मोटी बात जान लिए। अब चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। देखिए जो नोबेल पुरस्कार तो हम लोग देख लिए कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और दो व्यक्तियों के दिया जाता है। दो व्यक्तियों के जो फंड होता है, उनके जो सूद होता है, ब्याज होता है, उनके रुपए से दिया जाता है, डॉलर दिया जाता है। तो देखिए अल्फ्रेड जो नोबल थे, इनका जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 के स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में सिटी में हुआ था। जो देखिए अल्फ्रेड नोबल एक अविवाहित वैज्ञानिक एवं केमिकल इंजीनियर थे, जिनको हम लोग देख लिए कि वो 1876 में डायनामाइट के खोज किया था। जो देखिए इनका जो मृत्यु हुआ था, जो देखिए इनका मृत्यु हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को हुआ था। देखिए जब 10 दिसंबर 1896 को हुआ था तो हर एक साल जो प्रतिवर्ष जो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है, जिसे पहले ही घोषणा करके 10 दिसंबर को दिन दिया जाता है, वह इनके याद में दिया जाता है कि नोबेल 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुआ था तो इनके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार था, देख लिए कि 10 दिसंबर को इनकी जन्म तिथि के अवसर पर दिया जाता है। लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति इन 6 क्षेत्रों में अगर महान कार्य किया हो तो उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है, घोषणा किया जाता है और 10 दिसंबर के दिन उनको दिया जाता है। देखिए कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहला जो क्षेत्र हम लोग है वो भौतिकी हो गया,
रसायन हो गया, साहित्य हो गया, चिकित्सा हो गया और विश्व शांति, और जो लास्ट है अर्थशास्त्र। इन जो 6 क्षेत्रों में कोई अगर व्यक्ति महान कार्य करता है तो उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जाता है। तो देखिए जो विश्व शांति है वह महात्मा गांधी हमारे जो भारत के हैं महान पिता हैं, उनको नोबेल पुरस्कार के लिए 5 से 10 बार उनको नामित किया गया था, लेकिन उनको एक बार भी दिया नहीं गया। उनको नाम बहुत बार भेजा गया नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उनका नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं गया। चलिए वो आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए एक खास बात है कि जो नोबेल पुरस्कार है वह 3 लोगों के, अधिकतम से अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर अर्थशास्त्र के में देना है तो मान के 3 व्यक्ति अगर इसी क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं तो बस 3 लोगों को दिया जाएगा। अगर 4 या 5 व्यक्ति काम किए हैं तो 4 या 5 व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम इसको जो दिया जाता है वो 3 लोगों को दिया जाता है। अब जो देखिए जो मृत व्यक्ति थे अब तक विश्व में, अब तक जब नोबेल पुरस्कार के स्टार्ट हुआ है तब सबसे पहले 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और फिर इसका जो 1874 में है यह बंद कर दिया गया था कि मृत व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। जो देखिए जो 2 व्यक्ति थे वह पहली बार जो दिए थे वो 1931 में, और जो दूसरी बार दिए थे 1961 में, जो 30 साल के अंतराल में दिया गया था। कार्ल फल्डर है और दूसरा का डैग हैमर सोल्डर। यह 2 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है अभी तक। 1974 के बाद इसको बंद कर दिया गया है। अब जो देखिए 2 बार जो 2 बार जो व्यक्ति है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं वह केवल 4 व्यक्ति हैं। मरणोपरांत के अगर पूछेगा तो वह 2 व्यक्ति हैं, जो 1961 में दिया गया था। और जो अगर पूछेगा कि जो 2 बार व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनकी संख्या, तो वैसे 4 व्यक्ति हैं। जो देखिए जो पहला है मैडम क्यूरी है, यह भौतिक और रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, जो 1903 में और 1911 में। वे जो दूसरा व्यक्ति हैं लिनस पैलिंगे, जिसमें रसायन के क्षेत्र में 1954 में, और एक शांति के क्षेत्र में दिया गया है 1962 में। वैसे देख लीजिए 4 व्यक्ति हैं। अब जो देखिए जो इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो शांति है, जो शांति जो कराया था, इसके लिए उनको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो देखिए महात्मा गांधी हैं, इनके बारे में हम लोग देखें। इनको महात्मा गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन 1 बार भी उन्हें पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। जो देखिए पहला बार जो भेजा गया था 1937 में, 1938 में, फिर 1939 में और 1947 में और 1948 में। यह 5 बार भेजा गया था, लेकिन महात्मा गांधी को 1 बार भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। अब देखिए जो एग्जाम में पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार आखिर कब नहीं दिया गया, तो जो देखिए नोबेल पुरस्कार जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1940 से 1942 के बीच, यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था इसमें। चलिए देखिए यह था आज का क्लास कैसा लगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।